गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बहुत ही दुखद खबर लेकर आपके लिए आया हूं। ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। जी हां, आपने अपना बहुत अमूल्य खजाना खो दिया है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने गुरुवार सुबह एक बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक बनी हुई है और उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक दिन पहले ही रात में उनकी हालत खराब हो गई थी और वहां पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री देखने के लिए। तभी साफ हो गया था कि उनकी हालत बेहद गंभीर है, हालत में सुधार नहीं हो रहा है और इसलिए पिछले 24 घंटे से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। जिसके बाद बुधवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को देखने के लिए एम्स गए थे। उसके बाद से लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं का एम्स पहुंचना शुरू हो गया था। सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, विपक्ष के तमाम नेता पहुंच चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रतिष्ठित नेता थे जिन्हें सांस्कृतिक समभाव, उदारवाद और राजनीतिक तर्कसंगता के लिए जाना जाता था। आपको बता दें कि वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में ही भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया, नई दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति की उम्मीदों को नया आयाम देने की कोशिश की। आज तक उनकी सरकार ऐसी इकलौती गैर कांग्रेसी सरकार है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, एक उत्कृष्ट सांसद होने के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि थे और सभी राजनीतिक दलों में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे। आज की तारीख में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे सब दल अपना नेता मानता हो, जिसे सब दल के लोग प्यार करते हों, हर मजहब बिरादरी जिसे अपना नेता मानता हो। यानी रियल स्टेट्समैन, माने देश का नेता अगर कोई था तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में मध्यम वर्गीय परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कृष्णा देवी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर वो पैदा हुए थे। उनके पिता एक कवि होने के साथ ही एक स्कूल शिक्षक भी थे। वाजपेयी की शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई थी और उसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर, अब लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक की उपाधि ली। कानपुर के एंग्लो वैदिक कॉलेज से वाजपेयी ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की और उसके बाद वो आगे बढ़ते ही गए। अटल बिहारी वाजपेयी 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े और 1943 में उसके प्रचारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने इस दौरान राष्ट्र धर्म हिंदी मासिक, पांचजन्य हिंदी साप्ताहिक और दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन जैसे दैनिक अखबारों के लिए भी संपादन का काम किया। वाजपेयी ने पूरी जिंदगी अविवाहित रहने का प्रण लिया था और वो रहे भी। वाजपेयी के लिए तो पूरा देश ही परिवार था, सब लोग उनके पुत्र थे और पुत्र और पिता का संबंध था। सारा देश मर्माहत है उनके नहीं रहने से। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि वाजपेयी जी हमारे सबसे प्रिय नेता, देश के जननायक अब हमारे बीच नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक करियर सब जानते हैं। उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बाद में वे भारतीय जनसंघ से जुड़े और यह एक हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक दल था जिसका नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उनके जुड़ने के बाद काफी संगठन का विस्तार हुआ। उत्तरी क्षेत्र का प्रभार था वाजपेयी के पास। बीजेएस के नए नेता के तौर पर वाजपेयी ने 1957 में पहली बार बलरामपुर से लोकसभा में चुनाव लड़े और जीते भी। 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। नानाजी देशमुख, बालराज माधोक और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सहयोगियों की मदद से वाजपेयी ने जनसंघ की पहुंच बहुत बढ़ाई। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर
1996 से 2004 तक वाजपेयी ने 1996 के आम चुनावों के बाद देश के 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उस समय लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि सरकार 13 दिन ही चल पाई क्योंकि वाजपेयी बहुमत हासिल करने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन नहीं जुटा पाए। इस तरह भारत के सबसे कम अवधि के प्रधानमंत्री का भी रिकॉर्ड बना गए। बीजेपी नीति गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए कहते हैं, 1998 में फिर सत्ता में लौटा। वाजपेयी ने फिर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के दूसरे कार्यकाल को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है, जो मई 1998 में किया गया था। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने ऐतिहासिक दिल्ली लाहौर बस यात्रा शुरू की ताकि पाकिस्तान से भारत का संबंध सुधरे। हालांकि पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं। उसी के बाद कारगिल युद्ध भी हुआ। वाजपेयी बहुत आहत थे, मर्माहत थे कि हम तो गए थे प्रेम का संदेश देने और इसने युद्ध छेड़ दिया। हालांकि भारत ने उनके नेतृत्व में सबक भी सिखाया पाकिस्तान को। दिल्ली लाहौर बस सेवा का 1999 में उद्घाटन किया था उन्होंने। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ कश्मीर समेत सभी विवादों को सुलझाने की बहुत अहम पहल की थी। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे कि कसम खा चुका पाकिस्तान तो सुधरने वाला था नहीं। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध छेड़कर भारत को धोखा दे दिया, वाजपेयी को आहत कर दिया। तो हम आज बहुत आहत हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने अपना सबसे बड़ा रत्न, अपना सबसे अजीज नेता, लोकनायक, जिसको कुछ भी कहिए, स्टेट्समैन, रियल लीडर ऑफ भारत को खो दिया है। राजनीति के अलावा वाजपेयी को एक कवि के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रभावशाली कवि, वक्ता के तौर पर उनकी पहचान थी। एक नेता के तौर पर वह जनता के बीच अपनी साफ छवि थी उनकी। लोकतांत्रिक और उदार विचारों वाले वो नेता थे। और 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मान से नवाजा भी गया। तो हमारा एक बड़ा भारत रत्न, हमारा एक बड़ा दिल अजीज, हमारा एक बड़ा नेता जो भारत की शान था, जो भारत की पहचान था, जिसकी तस्वीर बिल्कुल भारत की तरह थी, भारत बिल्कुल जिसके तरह है, उदार, प्यारा, वैसा नेता आज हमारे बीच नहीं रहा। इसकी बहुत कमी खलेगी। आपको भी खल रही होगी, हमें भी खल रही है। बहुत मर्माहत हैं हम, दुखी हैं, क्योंकि वाजपेयी तो किसी पार्टी के नेता थे ही नहीं। वाजपेयी तो किसी जाति बिरादरी के नेता थे ही नहीं। वाजपेयी तो हमारे भारत के नेता थे, हमारे जन जन के नेता थे, हमारे अपने थे। आज बस इतना ही, ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं भी भावुक हो रहा हूँ। आज अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।